चैनल न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि श्रद्धा हत्याकांड में गुत्थी किस तरीके से और उलझती जा रही है और किस तरीके से आफ्ताब गुमराह करने का काम कर रहा है। बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रद्धा का व्हाट्सएप चैट सामने आया है जिससे कई राज सामने आए हैं। श्रद्धा ने चैट ने पिटाई का जिक्र किया है। इसके साथ ही चैट में श्रद्धा की तरफ से लिखा गया है कि मैं चाहूंगी आफ्ताब चला जाए। और इस चैट में पिटाई का जिक्र हुआ है। श्रद्धा ने यह भी कहा कि अब मुझ में एनर्जी नहीं बची है। दावा यह किया गया है कि यह चैटिंग श्रद्धा और उसके मैनेजर के बीच 2020 में हुई थी। तो 2020 में यह चैट हुआ जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें जिक्र श्रद्धा की ओर से किया गया है कि मारपीट आफ्ताब की ओर से की जा रही है। वो उसे परेशान कर रहा है, वो उसके साथ और नहीं रहना चाहती है। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी जो 2020 से 2022 तक ले आती है और अंजाम कत्ल होता है। और ओपी तिवारी मेरे सहयोगी मौजूद है। ओपी तिवारी, जिस तरीके से एक के बाद एक एविडेंस सामने आ रहे हैं उसमें तो साफ है कि ये जो लड़ाई झगड़ा दोनों के बीच चल रहा था वो इस साल की बात नहीं है, बल्कि 2020 से ही लगातार दोनों के रिश्ते खराब होते हुए चले जा रहे थे। बिल्कुल, ये चैट 24 नवंबर 2020 की है और इस चैट में श्रद्धा ने सिलसिलेवार तरीके से लिखा है कि किस तरीके से उसके साथ मारपीट हुई और किस तरह से उसका शरीर टूट रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस चैट में एक और है, श्रद्धा इस चैट में पुलिस स्टेशन जाने की बात भी लिख रही है। लेकिन इसके बाद श्रद्धा पुलिस स्टेशन गई या नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड फिलहाल अभी तक नहीं मिला है। लेकिन श्रद्धा इस चैट में ये भी कह रही है कि वो पुलिस स्टेशन जाएगी। श्रद्धा के जो साथी हैं वो उसको सांत्वना दे रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, इस घड़ी में हम आपके साथ हैं, और तमाम एड्रेसेस मुहैया करा रही है जो संभवतः आफ्ताब के या और लोगों के हो सकते हैं। लेकिन श्रद्धा ने इस पूरी चैट में एक बात जो स्पष्ट तौर पर लिखी है वो है उसके साथ मारपीट हुई। और मैं आपको बता दूं कि 3 दिसंबर 2020 को श्रद्धा हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, जिसके बारे में डॉक्टर ने भी जिक्र किया है। और ये मारपीट उसके ठीक 4-5 दिन पहले की है, जैसा कि डॉक्टर्स ने भी अपनी रिपोर्ट में उस समय कहा था। दिल्ली पुलिस और जो जांच एजेंसियां हैं वो सारे मामले की चैट्स इसलिए इकट्ठी कर रही हैं क्योंकि सारा की सारी चैट्स परिस्थितिजन्य साक्ष्य की तरफ ले जाता है कि इन दोनों के बीच साल 2020 से ही झगड़ा होता चला आया है। दोनों के संबंध पहले से ही अच्छे नहीं थे और इस झगड़े की परिणति अंततः हत्याकांड में तब्दील हो गई। यही कारण है जितनी भी चैट्स हैं श्रद्धा की और उसके दोस्तों के बीच, वो तमाम चैट्स बम्बई पुलिस और दिल्ली पुलिस मिलकर इकट्ठी कर रही है, जिससे आफ्ताब के खिलाफ एक ठोस मुकदमा तैयार किया जा सके। जी, 2020 से ही की जा रही थी मारपीट और लेकिन रिश्ते को एक और मौका दिया गया, लेकिन उसका अंजाम कत्ल हुआ है। तो श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आफ्ताब के वकील का बड़ा बयान सामने आया है। आफ्ताब के वकील का कहना है कि आज आफ्ताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर ये वकील का बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि नार्को टेस्ट हो सकता है, क्योंकि पुलिस की कोशिश यही है कि नार्को टेस्ट बहुत जल्द से जल्द करवाया जा सके ताकि उसके जरिए कई राज आफ्ताब उगल सके। Police will be perhaps police will today go for the narco test and police will go today for the narco test. Most probably narco test will be done today. और श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की जांच अब तेज हो गई है। पुलिस ने आज श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नाडर का बयान दर्ज किया है। पुलिस ने लक्ष्मण नाडर के घर जाकर उनका बयान दर्ज किया। लक्ष्मण ने आरोप लगाए थे कि आफ्ताब उसकी दोस्त श्रद्धा के साथ मारपीट करता था और ये बात खुद उन्हें श्रद्धा ने बताई है। इस बात का जिक्र उसका दोस्त करता हुआ नजर आया है कि श्रद्धा के साथ आफ्ताब किस तरीके का व्यवहार रखता था, मारपीट उसके साथ करता था। और इसके साथ ही एक फोटो भी जारी की गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसके चेहरे पे कई चोट के निशान है। ये देखिए, आंख सूजी हुई नजर आ रही है, नाक पर चोट के निशान है, इसके साथ ही गाल सूजे हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तस्वीर के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से दोनों के बीच के जो रिश्ते थे वो लगातार 2020 से ही बिगड़ते चले जा रहे थे। 2020 में जो चैट भी सामने आया वो भी इस बात का बयां करता है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। लक्ष्मण नाडर ने भी इस बात का जिक्र किया कि श्रद्धा ने उसे बताया था कि आफ्ताब उसके साथ मारपीट करता है। आज लक्ष्मण नाडर का बयान दर्ज कर दिया गया। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा के दोस्त ने आफ्ताब पर बड़ा आरोप लगाया है। श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नाडर ने बयान दिया है कि आफ्ताब अक्सर मारपीट किया करता था। ये सीधे तौर पर आरोप यहां पर श्रद्धा के दोस्त लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि मारपीट किया करता था। इस बात का जिक्र श्रद्धा ने दोस्त के सामने किया था फोन के जरिए कि उसका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है, मारपीट करता है, हर रोज लड़ाई होती है और ऐसे में मैं चाहती हूं कि आफ्ताब कहीं चला जाए। वो चाहती थी कि आफ्ताब के साथ वो नहीं रहे, लेकिन फिर भी क्या कुछ मजबूरियां थी, इसको लेकर पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल ये बड़ा आरोप श्रद्धा के दोस्त की तरफ से।
एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। और इस बीच श्रद्धा मर्डर केस में श्रद्धा के दोस्त राहुल रॉय का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल रॉय का दावा है कि श्रद्धा ने आफ्ताब से अपनी जान को खतरा बताया था। राहुल रॉय के मुताबिक श्रद्धा ने आफ्ताब के दूसरी लड़कियों से रिश्तों के बारे में उसे बताया था। साथ ही श्रद्धा ने राहुल रॉय को यह भी बताया था कि आफ्ताब उसे घर में बंद रखता था। तो एक और दोस्त का बयान सामने आया है जिसमें कहा गया कि आफ्ताब के जो रिश्ते थे दूसरे लड़कियों के साथ थे, इस बात का जिक्र श्रद्धा ने किया। तो एक्चुअली उसको बोले मेरे को डर है, मुझे जान से मार देगा, वैसा बोलने लगी। एक्चुअली मुझे डर है, इसने 3 से 4 बार मुझे मतलब मारा, मुझे गला दबाने की कोशिश किया और मुझे ये डर है मुझे मार के भी मेरे को घर में बंद रखता है। उसका एफआईआर भी उसके अंदर वो घूमता है, 2-3 लड़कियों कॉन्टेक्ट में भी रहता है, मेरे को घर के अंदर मारते रहता है एक्चुअली। और उसके बाद सर ना उसको हम लोग को बोले वो टेंशन नहीं लेना, हम लोग कभी फ़ोन कराया तो फिर हम लोग एक बार फ़ोन किए। एक्चुअली हम लोग फिर उसके बाद पहुँचे तो मेरे दोस्त ने, गॉडविन मेरा दोस्त है, उसको हेल्प मांगी उससे, तो उससे बात हुआ तो उसने बोली नहीं ऐसा होते रहता। उसके बाद में वो हम लोग को कॉन्टेक्ट में अभी तक आई नहीं। तो दिल्ली में हुई खौफनाक वारदात के बाद हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कत्ल वाली रात ऐसा क्या हुआ था। ऐसा क्या हुआ था कि आफ्ताब जो है इंसान से हैवान बन गया। लेकिन श्रद्धा केस के आरोपी का नार्को टेस्ट होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा, जिसको लेकर पुलिस लगातार जोर देती हुई नजर आ रही थी, जिसकी इजाजत मिल चुकी है और बहुत जल्द वो तारीख भी सामने होगी जब आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा, जिसके जरिए ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर जो दावा उसकी तरफ से हर रोज अलग अलग किया जाता है कि कहीं पर उसने श्रद्धा के जो शव के टुकड़े हैं यहाँ पर फेंक दिए हैं, दूसरे राज्य में फेंक दिए हैं, ऐसे में उस कड़ी तक पहुंचना अभी पुलिस के लिए बहुत जरूरी है। और इस बीच ये बड़ी खबर कि नार्को टेस्ट होगा। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, दिल्ली की कोर्ट ने इजाजत दे दी है कि नार्को टेस्ट कराया जाए, यानी कि अब आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराया जाएगा। यहाँ ये भी आपको बता दें कि नार्को टेस्ट भले ही अदालत में मान्य ना हो, लेकिन इसके जरिए पुलिस आगे तफ्तीश में बढ़ सकती है। आफ्ताब की खुलने लगी कुंडली, नशे और नफरत का खौफनाक खेल, कत्ल की साजिश का खुला राज। आफ्ताब ने जिस बेरहमी से श्रद्धा को मौत के घाट उतारा और फिर सबूत मिटाता चला गया, उसने हर किसी को सन्न कर दिया है कि हत्या के बाद